Hello बच्चों, welcome to the new worksheet of fractional numbers and fundamental operations. So let's start. So as usual, pause this video and do these questions yourself. Also note the timings and then check your answers in further slides. चेक करें कि आपको कौन-कौन से क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम लगा, आपके कौन से क्वेश्चंस गलत हुए और कैसे आप उन्हें और जल्दी कर सकते हैं। बिकॉज़ एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है टाइम, कि आप अपने क्वेश्चंस को जल्दी भी कर पाएँ, सही भी हों और जल्दी भी करें। तो आगे की स्लाइड्स में आप देखिए कैसे किस तरीके से हम इन्हें जल्दी कर सकते हैं और हम कम से कम टाइम में सही आंसर्स कर सकते हैं। सो कंटिन्यू विद द वीडियो। So our first question is write. First question is what fraction of the numbers from 1 to 15 are prime numbers? यानी 1 से 15 तक जो नंबर्स हैं उसमें से आपके प्राइम नंबर्स जो हैं वो क्या फ्रैक्शन बनाएंगे? तो सबसे पहले 1 से 15 तक नंबर्स हैं तो हमारे पास टोटल नंबर कितने हो गए? 15। दैट मीन्स हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया? 15 फ्रैक्शन में। अब न्यूमरेटर कैसे पता चलेगा? आप फटाफट रिकॉल करो आपके प्राइम नंबर्स कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13। 15 से पहले पहले हमारे पास कितने प्राइम नंबर्स हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो हमारा आंसर हो जाएगा 6/15। तो सी ऑप्शन। ठीक है। 1/3 of a drum is filled with water. If needed another 60 liter of water to fill whole drum, then what is the capacity of drum? यानी आपके पास एक ड्रम है और उसमें से 1/3 पार्ट, अगर हमने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो उसका 1/3 पार्ट जो है उसमें पानी भरा हुआ है, वाटर है। बाकी जो ड्रम है, बाकी कितना पार्ट बन हो गया हमारा? ये 2/3 पार्ट जो है। अगर इस 2/3 पार्ट को हमें पानी से भरना है तो हमें 60 लीटर पानी चाहिए। तो आप बताओ इस पूरे ड्रम की कैपेसिटी कितनी है? पूरा ड्रम कितना वाटर कंटेन कर सकता है? ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट द कैपेसिटी ऑफ ड्रम इज इक्वल टू x लीटर। तो हमारे क्वेश्चन में जो हमें दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम x में से 1/3 ऑफ x, टोटल अगर x है तो नीचे वाला जहां पानी भरा हुआ है वो 1/3 x हो गया। ये वाला पोर्शन जो हमारा नीचे वाला था ये 1/3 x है। तो 1/3 x को माइनस कर देंगे तो वो कितना पानी चाहिए? 1/3 x यानी ये बाकी बचा हुआ पोर्शन, ये हमारा कितना पानी इसमें चाहिए हमें? वो बराबर है 60 लीटर के। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 3 नीचे इसके 1 है, 3x माइनस 1x इज इक्वल टू 60। 3x माइनस 1x हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 60 इंटू 3। ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आके और x इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 3/2 इज इक्वल टू 90 लीटर्स। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा आंसर? 90 लीटर। अब ये हमारा प्रोसेस था पूरा सम सॉल्व करने के लिए। अगर हम इस पिक्चर को देखें तो हम ओरली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे आपका 1/3 ये जो है ये पानी, ये जो पोर्शन है ये 2/3 है। 2/3 में यानी 60 लीटर आ रहा है, यानी एक पोर्शन में कितना आ रहा है? 30। इसमें भी 30 लीटर आ रहा है। तो जो इसका बाकी 1/3 बचा होगा उसमें कितना आएगा? वो भी 30 लीटर ही आएगा। तभी बराबर बराबर पोर्शन हुए ना, 1/3 1/3 1/3।
तो 30 लीटर हर पोर्शन में पानी आ रहा है, तो टोटल कितना पानी आ गया? 90 लीटर। आप इसको ओरली भी क्विक कर सकते हो अपने एग्जाम में। आपको पूरा सॉल्व तो नहीं करना है, आपको ऑप्शन चूज करना है। आप फटाफट फिगर बनाएं और फिगर से ही आप इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So, next question is, there are 500 eggs in a box. 3 by 25 got broken. 4 by 5 of the remaining eggs were sold. The number of eggs left is. अब आपको क्या दिया हुआ है कि एक बॉक्स था, बॉक्स में कितने एग्स थे? 500। 500 में से क्या हुआ? 3 by 25 got broken, यानी कि 3 by 25 ऑफ 500 उसमें से टूट गए। तो 3 by 25 ऑफ 500 क्या होता है? 3 by 25 मल्टीप्लाई 500 कर दीजिए, फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। ये आ जाएगा 25 2 जा 50 होता है, तो 3 2 जा 6, यानी कि 60 एग्स उसके टूट गए। तो बैलेंस रिमेनिंग एग्स उसके पास कितने बचे? अब उसके पास कितने एग्स बच गए हैं? रिमेनिंग एग्स इज इक्वल टू 500 माइनस 60, दैट इज इक्वल टू 440। अब वो कह रहा है 4 by 5 ऑफ रिमेनिंग एग्स। अब रिमेनिंग एग्स का 4 by 5, तो फटाफट 4 by 5 ऑफ 440 निकालिए। 4 by 5 ऑफ 440 का मतलब है 4 by 5 मल्टीप्लाई 440। इसको हम काट देंगे, 4 8 जा 5 8 जा 40, अगेन 5 8 जा 40, तो 88 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ जाएगा? 352। जिनको ओरल नहीं होता है वो फटाफट इसको मल्टीप्लाई, रफ आपको मिलेगा, आप उसको मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 प्लस 3 35। ओके, अब 352 एग्स जो हैं उसने सोल्ड किए यानी बेच दिए, तो नंबर ऑफ एग्स लेफ्ट, नंबर ऑफ एग्स लेफ्ट कितना आ जाएगा? 440 थे उसके पास, उसमें से 352 उसने बेच दिए, तो कितने बच गए उसके पास? 8 एंड अगेन 8, सो 88 एग्स हमारा आंसर हो जाएगा। 88 बी ऑप्शन है ना। ठीक है, क्विकली करना है आपने, जो भी कैलकुलेशंस करनी है अपने माइंड को बहुत फास्ट रखना है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। सो क्वेश्चन नंबर 4, अगेन अ ड्रम क्वेश्चन। अ ड्रम इज 2 by 3 फुल। एक ड्रम है आपका, अब इस बार हमारा फिर से 2 by 3, यानी कि 3 हिस्से किए हमने उस ड्रम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, और जिसमें से 2 पार्ट्स यानी 2 by 3 यहाँ तक उसमें कुछ भी भरा हुआ है, मान लो वाटर ही भरा हुआ है 2 by 3 पार्ट में। ठीक है, इफ 50 लीटर मोर इज रिक्वायर्ड टू फिल इट अप। अगर इसको पूरा भरना है हमने, यहाँ पे भी पूरा वाटर डालना है, तो यहाँ पे 50 लीटर पानी और आएगा। हाउ मच इज द कैपेसिटी ऑफ द ड्रम? तो बताइए पूरा ड्रम जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक उसमें कितना वाटर आ सकता है? आई थिंक आपको पिक्चर देख के समझ आ गया होगा, तो कैलकुलेशन करके देखते हैं। अगर टोटल कैपेसिटी हमारी है, क्या करेंगे? x, तो x माइनस 2 by 3 x जो नीचे भरा हुआ है इज इक्वल टू कितना आएगा? 50। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा नीचे 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 50। 3x माइनस x इज x, और 3 ऊपर चला जाएगा, 50 इंटू 3 150 लीटर्स। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। और अगर आप ओरल देख रहे हैं तो ये 50 है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो 50, ये भी 50 और ये भी 50, तो हमारा आंसर आ गया 150। आप 1 सेकेंड में इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं जैसे ही आपने पिक्चर ड्रॉ की। तो इसीलिए जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है पिक्चर जरूर ड्रॉ करो, ताकि आपको फटाफट माइंड में आंसर क्लिक हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5, if the difference between 5 by 7 and 7 by 11 of a number, अब यहां ध्यान रखना है 5 by 7 और 7 by 11 किसी एक नंबर का है। जब किसी एक नंबर का है, is 6,
अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है हमारे पास? डिफरेंस हमारे पास है 6। तो आपको बताना है व्हाट इज द नंबर। क्या करेंगे? लेट नंबर जो है हमारा है x, तो 5/7 ऑफ x और माइनस 7/11 ऑफ x, हमारे पास कितना है? 6। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन दिया है उसका मतलब ये है कि इस नंबर का 5/7 और इसी नंबर का 7/11 अगर हम उनका डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस मतलब उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 6। तो आपको ये नंबर निकालना है, यानी कि x निकालना है। तो फटाफट बस अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 11 और 7 का डिनोमिनेटर जो है एलसीएम लेके 77 आ गया। 7 11 जा 11 5 जा 55x माइनस 11 7 जा 77 होता है, तो 7 7 जा यहाँ पे आपका आ जाएगा 49x इज इक्वल टू 6। 55 माइनस 49 कितना होता है? 6x, और 6 इधर है यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी, और ये 77 जो है यहाँ 6 के पास चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो हम यहाँ लिख देते हैं इसको 77। अब x यहीं रह जाएगा और 6 मल्टीप्लाई 77 डिवाइड 6, इधर जो मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड हो जाता है, 6 से 6 को काट दिया, हमारा आंसर आ गया 77। दैट मीन्स सी ऑप्शन। अब मैंने बहुत सारी स्टेप्स इसमें मैं क्विकली कर रही हूँ क्योंकि हमें एग्जाम में भी जल्दी करना है, तो आप नोट करिए कहाँ हम जल्दी कर सकते हैं, कौन सा स्टेप हम स्किप करके फटाफट हम आंसर तक पहुंचेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 5 minus 2 1/2 minus 3/4 plus 3 1/2 minus 1 1/4। जैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, और बॉड मास का ध्यान रखते हुए इस क्वेश्चन को करना है आपने। फ्रैक्शन है हमारी 5 minus 2 1/2 minus 3/4 plus 3 1/2 minus 1 1/4। ठीक है, तो सबसे पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को चेंज करेंगे। 2 2 4 plus 1, 5/2 minus 3/4 plus 3 2 6 plus 1 7, 7/2 minus 4 1 4 plus 1 5, 5/4। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5। फटाफट इसका एलसीएम लो, 4 2 4 2 4 2 5 10 माइनस यहाँ पे 3 आएगा ऊपर, प्लस नीचे फिर से एलसीएम 4 आएगा, 2 2 4 2 7 14 माइनस 5। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, 5 माइनस 10 माइनस 3 7/4 प्लस 14 माइनस 5 9/4। चलिए नेक्स्ट स्टेप में इन तीनों को एक साथ कर देते हैं, एलसीएम आ जाएगा आपका 4। 5 के नीचे 1 ही काउंट करेंगे, 1 4 4 5 20 माइनस यहाँ पे 7 ही आएगा, नीचे डिनोमिनेटर सेम है 9 आएगा, 20 माइनस 7 प्लस 9 आपका आ जाएगा 22/4। इसको और कम कर देते हैं हम, ये हमारा आ जाएगा 11/2। 2 2 4 2 11 22, और 11/2 को आप, क्योंकि हमारा आंसर मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर देते हैं, 2 5 10, तो हमारा आंसर बन जाएगा 5 1/2। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा, रफ शीट जो मिली है आप उस पर फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7, which fraction should be added to the sum of 5 3/4 4 4/5 and 7 3/8 to make the result a whole number। अब आपको यहाँ पे होल नंबर का कंसेप्ट याद है, होल नंबर यानी कि पूरा कंप्लीट नंबर होना चाहिए, 0 से अबव जितने भी नंबर होते हैं हमारी काउंटिंग में 1 2 3 4 5, ये सारी काउंटिंग जब तक चलती है वो होल नंबर होते हैं। तो अब हमें बताना है कि विच फ्रैक्शन शुड बी एडेड टू द सम ऑफ दिस।
तो सबसे पहले तो हमें सम निकालना है किसका, 5 3/4 प्लस 4 4/5 प्लस 7 3/8। अब इसको आपने ऐड करना है। आपने फ्रैक्शंस की वर्कशीट की है तो हमने एक ऐड का तरीका सीखा था कि हम होल नंबर पार्ट्स को अलग ऐड कर देते हैं और फ्रैक्शन पार्ट को अलग से ऐड करें तो भी हमारा सॉल्व हो जाता है। तो हमने होल नंबर पार्ट को तो अलग ही कर दिया क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में चाहिए होल नंबर्स। इनको साइड पे रखते हैं एक बार के लिए। अब हमारा जो बाकी नंबर है हमारे फ्रैक्शन पार्ट उसको हम देखते हैं। 3/4 प्लस 4/5 प्लस 3/8 ये हमारा फ्रैक्शन पार्ट है और हमें इस फ्रैक्शन पार्ट को होल नंबर बना देना है, पूरा बनाना है नंबर। तो कुछ कमी है इसमें जो हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो पहले हम इसको ऐड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। हमारा डिनोमिनेटर इसमें एलसीएम आ जाएगा 40, 4 8 जा 8, 4 10 जा 40, 10 3 जा 30, 5 8 जा 40, 8 4 जा 32 प्लस हमारा आ जाएगा 8 5 जा 40 होते हैं, 5 3 जा 15। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 77/40। अब 77/40 को अगर हम देखते हैं दोबारा से, ये भी एक मिक्स फ्रैक्शन बनती है 137/40। अब 1 अगेन होल नंबर है तो 1 तो इसमें ऐड होके होल नंबर बन जाएगा। अब इसमें 37/40 जो है हमारा रह गया है फ्रैक्शन पार्ट। अब इसको कैसे हम पूरा बना सकते हैं, होल नंबर कैसे बना सकते हैं, इसमें कुछ ऐड करें कि होल नंबर बन जाए, 1 बन जाए। 37/40 में आप देखिए 3/40 अगर ऐड करेंगे तो 37 प्लस 3 कितना हो जाता है 40/40। 40/40 क्या है, एक होल नंबर है। 40/40 1 बन जाता है, 1 एक होल नंबर बन जाएगा। तो हमारा जो ये नंबर है कौन सा ऐड करेंगे हम, 3/40। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रिकी चीज दी गई है, आपको कैसे एक नंबर को, एक जो आपका फ्रैक्शन है उसे आप होल नंबर बना सकते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स आपने एडिशन देखा है फ्रैक्शन का, डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो हम जो न्यूमरेटर है उसको सिंपली ऐड कर देते हैं। तो आपने ध्यान से देखा कि हमारे सारे आंसर्स में 40 दिया हुआ था डिनोमिनेटर में। दैट मीन्स 37/40 हमने यहाँ पे 40 डिनोमिनेटर में आ चुका था हमारा। तो अब 37 में ऐसा क्या ऐड करें कि हमारा वो 40 बन जाए, तभी एक होल नंबर बनेगा ये। तो हमें पता है 37 में 3 ऐड करते ही वो 40 बन जाता है। तो फटाफट हमने ढूंढ लिया आंसर 3/40। ठीक है, आप और भी क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस करें ताकि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपका आए तो आपका माइंड फटाफट उसका आंसर क्विकली कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/3 of a property is worth 1500 rupees. Find the 1/5 of the property. सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, लेट द प्रॉपर्टी जो है उसकी कॉस्ट जो है x है। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है 1/3 x, 1/3 ऑफ x है ना, वो दिया गया है 1500। तो x कितना हो गया 1500 मल्टीप्लाई 3 दैट इज इक्वल टू 4500। अब वो कह रहे हैं 1/5 ऑफ द प्रॉपर्टी बताना है आपने। तो टोटल प्रॉपर्टी की कॉस्ट जो है वो 4500 है। तो 1/5 ऑफ 4500 क्या होता है, ये हमें बताना है। 1/5 को फटाफट मल्टीप्लाई करो 4500 से, 5 9 जा 45, आंसर आ जाएगा आपका 900 रुपीज। तो आंसर हो गया हमारा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5/6 ऑफ एन आवर इज इक्वल टू, एक घंटे के, एक घंटा इज इक्वल टू 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो हमें यहाँ पे 60 मिनट्स ध्यान रखने हैं क्योंकि हमारे सारे ऑप्शन जो है मिनट्स में हैं। तो 60 मिनट्स का क्या निकालना है 5/6। 5/6 ऑफ 60 कितना होता है, फटाफट 6 10 जा 60 दैट मीन्स 50 मिनट्स। 50 मिनट्स, सी ऑप्शन हो गया। So next question is Simran bought
13 5/8 मीटर ऑफ क्लॉथ। सिमरन ने इतना कपड़ा खरीदा एंड शीतल बॉट 13 3/4 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो सिमरन ने कितना खरीदा? 13 5/8 मीटर। और शीतल ने कितना खरीदा? जब आप एग्जाम में भी होंगे तो फटाफट इसको साथ साथ नोट करते रहेंगे जो रफ पे, तो आपको आसानी रहेगी जल्दी सोल्यूशन करने में। दोनों का गिवन पता चल गया आपको। हु बॉट मोर क्लोथ एंड हाउ मच। अब इन दोनों में से किसने ज्यादा खरीदा और कितना खरीदा? तो पहले तो ज्यादा खरीदा किसने, हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। 13 8 जा आपका होता है 104 प्लस 5 109/8 आ जाएगा ये। और अगर इसको करेंगे 13 3/4 को आप मिक्स से इम्प्रॉपर में, तो ये आपका आ जाएगा 13 4 जा आपका होता है 52 प्लस 3 55/4। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर जो है अलग अलग है, पर हम सेम कर लेंगे तो हमारे लिए आसान रहेगा बताना कि कौन सा नंबर बड़ा है या छोटा। तो 4 से हम 8 बना सकते हैं आसानी से, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करेंगे। 55 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपका आ गया 110, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया आ गया 8। अब हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं 109/8 और हम 110/8। कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है? ऑब्वियसली 110/8 ये बड़ी है। ये किसकी है? शीतल की। दैट मीन्स कि शीतल ने ज्यादा कपड़ा खरीदा। अब कितना ज्यादा खरीदा उसके लिए आप क्या करोगे? 110/8 माइनस 109/8। डिनोमिनेटर सेम होता है जब, तो डिनोमिनेटर वही रहता है। 110 में से 109 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? 1। तो हमारा आंसर आ गया शीतल एंड 1/8 मीटर। सी ऑप्शन हो गया आपका। तो चलिए, आई थिंक आप सबने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर ली होगी और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो। तो चलिए, आपने फ्रैक्शन नंबर को सीखा आज और प्रैक्टिस भी करी। सो कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड वी विल मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।